क्या मरने वाले व्यक्ति के कपड़ों, गहनों, तस्वीरों और सामान को उनकी मृत्यु के बाद घर में रखना चाहिए? यह सवाल सिर्फ एक परंपरा या अंधविश्वास का नहीं बल्कि भावनाओं, श्रद्धा, मनोविज्ञान और जीवन के संतुलन का भी है। जब घर का कोई अपना इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है तो उसके पीछे सिर्फ यादें नहीं छूटती, बल्कि ऐसे कई सवाल भी वह छोड़ जाता है जिनका जवाब हर परिवार ढूंढता है। अलमारी में रखे कपड़े, दीवार पर लगी तस्वीरें, हाथ की घड़ी, गहने, बिस्तर और रोजमर्रा का सामान, क्या ये सिर्फ वस्तुएं हैं या इनके साथ जुड़ी भावनाएं हमारे घर और मन पर कोई प्रभाव डालती हैं? आज की इस विशेष कथा में हम गरुड़ पुराण के दृष्टिकोण को समझेंगे कि मृत्यु के बाद पीछे छूटे सामान के बारे में क्या कहा गया है और उनका सही उपयोग या फिर सम्मानजनक विदा कैसे की जानी चाहिए। जय श्री राम। आप देख रहे हैं मिस्टिक मोटिवेशन और आपका मैं स्वागत करती हूँ इस बहुत ही इम्पोर्टेंट विचारोत्तेजक चर्चा में। यदि आपने भी कभी किसी प्रियजन को खोया है और उनके सामान को देखकर मन में भारीपन, दुख या फिर भावनात्मक जुड़ाव महसूस किया है, तो यह कथा आपके लिए है। क्योंकि आज हम जानेंगे कि कौन सी चीजें आशीर्वाद बन सकती हैं और कौन सी अनजाने में हमें अतीत के दुखों में बांधकर रख सकती हैं। गरुड़ पुराण मृत्यु को जीवन का अंत नहीं मानता, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत मानता है। सनातन परंपरा के अनुसार शरीर समाप्त हो जाता है, लेकिन आत्मा की यात्रा आगे बढ़ती रहती है। यही कारण है कि मृत्यु के बाद पीछे छूटे सामान को केवल निर्जीव वस्तु नहीं माना जाता। जिन वस्तुओं के साथ व्यक्ति का गहरा भावनात्मक लगाव रहा हो, वे उसके जीवन की स्मृतियों और भावनाओं का प्रतीक बन जाती हैं। ऐसे में सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है कि इन वस्तुओं का क्या किया जाए। क्या उन्हें हमेशा संभाल कर रखा जाए या फिर समय आने पर सम्मान पूर्वक विदा कर दिया जाए? गरुड़ पुराण का संदेश डर पैदा करना नहीं बल्कि शांति और संतुलन स्थापित करना है। शास्त्र कहते हैं कि मृत्यु केवल शरीर से मुक्ति नहीं बल्कि मोह से भी मुक्ति की प्रक्रिया है। इसलिए पीछे रह गए लोगों के लिए आवश्यक है कि वे दुख और लगाव के बोझ से निकलकर जीवन में आगे बढ़ें। यदि कोई वस्तु प्रेरणा और प्रेम का स्तोत्र बने तो वह आशीर्वाद है, लेकिन यदि वही वस्तु बार बार दुख और खालीपन का एहसास कराए तो वह मानसिक बंधन बन सकती है। सबसे पहले बात करते हैं कपड़ों की। मृत्यु के बाद सबसे अधिक दुविधा कपड़ों को लेकर होती है। बहुत से लोग वर्षों तक उन्हें अलमारी में संभाल कर रखते हैं क्योंकि वे उन्हें अपने प्रियजन की अंतिम निशानी मानते हैं। लेकिन गरुड़ पुराण कपड़ों को विशेष महत्व देता है क्योंकि वे व्यक्ति के शरीर के सबसे निकट रहने वाली वस्तुएं होती हैं। शास्त्रों के अनुसार मृत्यु के बाद कपड़ों को लंबे समय तक मोहवश संभाल कर रखना उचित नहीं माना गया है। उन्हें सम्मान पूर्वक दान कर देना चाहिए ताकि वे किसी जरूरतमंद के काम आ सकें और घर भी भावनात्मक बोझ से मुक्त हो सके। असली यादें कपड़ों में नहीं बल्कि दिल में बसती हैं। कपड़ों का दान केवल परंपरा नहीं बल्कि यह स्वीकार करना है कि आपने अपनों का सम्मान उनकी वस्तुओं को पकड़कर रखने में नहीं बल्कि उनके अच्छे कार्यों को लगाने में किया है। अब बात करते हैं गहनों और घड़ी की। कपड़ों की तुलना में गहनों और धातु की वस्तुओं का महत्व अलग माना गया है। सोने चांदी के गहने केवल उपयोग की वस्तुएं नहीं बल्कि कई बार पारिवारिक विरासत का हिस्सा भी होते हैं। इसलिए शास्त्र इन्हें फेंकने की बात नहीं करते, लेकिन यह भी नहीं कहते कि बिना विचार किए उनका उपयोग शुरू कर दीजिए। परंपरा में इन्हें शुद्ध करके और नए भाव के साथ अपनाने की सलाह दी गई है। गहनों का मूल्य केवल उनकी धातु में नहीं बल्कि उनसे जुड़ी भावनाओं में भी होता है। घड़ी का विषय और भी संवेदनशील माना गया है। घड़ी केवल समय बताने का साधन नहीं होती बल्कि किसी व्यक्ति के बीते जीवन और उसकी समय की साक्षी होती है। यदि मृत्यु के बाद घड़ी बंद पड़ी हो या फिर वर्षों से टूटी हुई रखी हो तो उसे केवल स्मृति के नाम पर संभाल कर रखना उचित नहीं माना गया है। शास्त्र प्रतीकात्मक रूप से कहते हैं कि रुकी हुई घड़ी रुके हुए समय और अतीत से चिपके रहने का संकेत बन सकती है। इसलिए ऐसी वस्तुओं को देखकर यह निर्णय लेना चाहिए कि वे विरासत हैं या केवल एक ऐसा भावनात्मक बोझ जिसे हम छोड़ नहीं पा रहे हैं। अब बात करते हैं तस्वीरों की। किसी प्रियजन के जाने के बाद उनकी तस्वीरें घर में सबसे अधिक दिखाई देती हैं।
एक तस्वीर केवल फोटो नहीं होती बल्कि हर दिन उस व्यक्ति की उपस्थिति का एहसास कराती है। गरुड़ पुराण तस्वीरों को हटाने की नहीं बल्कि उन्हें उचित स्थान और मर्यादा के साथ रखने की बात करता है। शास्त्रों के अनुसार पितरों की तस्वीर को घर के मंदिर में या फिर भगवान की तस्वीर के साथ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि पूजा और पितृ स्मरण की ऊर्जा अलग मानी जाती है। साथ ही पूरे घर में हर जगह तस्वीरें लगाने से घर का वातावरण बार बार उसी दुखद स्मृति से जुड़ सकता है। तस्वीरों का उद्देश्य सम्मान और स्मरण है, न कि पूरे घर को अतीत की यादों में बांध देना। इसलिए उन्हें मर्यादा और संतुलन के साथ रखना ही उचित माना गया है। अब आते हैं बिस्तर और रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुओं पर। मृत्यु के बाद पलंग, गद्दा, तकिया और चादर जैसी वस्तुओं को भी लेकर लोग असमंजस में रहते हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि हर वस्तु को केवल उसकी कीमत से नहीं बल्कि उसके प्रभाव से भी देखना चाहिए। गद्दा, तकिया और चादर जैसी वस्तुएं व्यक्ति के साथ लंबे समय तक जुड़ी रहती हैं, विशेषकर बीमारी या फिर अंतिम दिनों के दौरान। इसलिए ऐसी वस्तुओं को बदलने या फिर हटाने की सलाह दी गई है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी इनमें बैक्टीरिया और अन्य स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो सकते हैं। वहीं पलंग जैसी टिकाऊ वस्तुओं को अच्छी तरह साफ करके पुनः उपयोग किया जा सकता है। शास्त्रों का उद्देश्य नुकसान करवाना नहीं बल्कि यह समझाना है कि जो वस्तु उपयोग से अधिक मानसिक बोझ बन जाए उसे पकड़ कर रखना समझदारी नहीं है। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, गरुड़ पुराण का वास्तविक संदेश क्या है? इसका उद्देश्य लोगों को डराना या फिर अंधविश्वास फैलाना नहीं है। यह संतुलन सिखाता है। शास्त्र यह नहीं कहते कि मृत्यु के बाद हर चीज तुरंत फेंक दी जाए, लेकिन यह भी नहीं कहते कि हर वस्तु को जीवन भर मोहवश संभाल कर रखा जाए। सही मार्ग यही है कि हर वस्तु को उसकी प्रकृति, उपयोगिता और हमारे मन पर पड़ने वाले प्रभाव के आधार पर देखा जाए। यदि कोई वस्तु प्रेरणा, आशीर्वाद और सकारात्मक स्मृति बनकर रह सकती है, तो उसे सम्मान के साथ रखा जा सकता है। लेकिन वही वस्तु अगर हर दिन दुख, भारीपन और अतीत के मोह में बांध रही हो तो उसे सम्मान पूर्वक विदा कर देना ही उचित है। याद रखिए, अपनों का सम्मान उनकी हर चीज को जीवन भर संभाल कर रखने में नहीं बल्कि उनके संस्कारों, प्रेम और सीख को अपने जीवन में जीवित रखने में है। इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही जाता है। उसके पीछे जो भी सबसे बड़ी विरासत छूटती है वह उसके संस्कार, उसका प्रेम और उसकी यादें होती हैं। श्रद्धा का अर्थ अतीत में रुक जाना नहीं बल्कि सम्मान पूर्वक याद रखते हुए जीवन में आगे बढ़ना है। इसी संदेश के साथ आज यह विशेष कथा यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे कमेंट बॉक्स में साझा कीजिए, कहीं आप भी तो ऐसी कोई गलती नहीं कर रहे हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।